हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो तो करेंगे ही, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानेंगे जो आप पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ में क्लास 9th और 10th में करते हैं और क्लास 11 में भी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, और नीट और जेई के जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी जो बेसिक्स लगता है ट्रिगोनोमेट्री का, उसकी कंप्लीट जो थ्योरी है उसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए अभी जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टावर है। क्या है, यहाँ पे एक टावर है। इस टावर का यहाँ पे टॉप है, इस टावर का यहाँ पे फुट है जिसको हम बॉटम कहते हैं, और कोई यहाँ पे 15 मीटर दूर है। ठीक है, और इस पॉइंट से इस टॉप को अगर देखा जाए, यहाँ पे किसी की अगर आंख हो, यहाँ पे इसका टॉप हो, देखा जाए तो ये जो एंगल बनाता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है, 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री जो है, और ये टावर की हाइट है जो हमें पता नहीं है, बट हमें पता है कि फुट से हम कितना दूर है, जिससे जहाँ से हम टावर को देख रहे हैं, जिस पोजीशन से टावर को देख रहे हैं, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वहाँ वो फुट से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, लेकिन मुझे हाइट निकालना है वो पता नहीं है। तो ये जो एक मामला है, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। और जो हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी शुरू में, वहाँ पे हम बस अभी राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करेंगे, और हम लोग एक्यूट एंगल्स के बारे में डिस्कशन पहले करेंगे। बाद में फिर जो क्लास 11th और क्लास 12th में जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है, या पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में डिस्कशन होगा, जहाँ पे हम स्लोप के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो डिस्कशन है ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ेंगे, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो कहानी है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा बताइए, हाइट एंड डिस्टेंस में, जो क्लास 10th का एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन आगे, आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएशन की शुरुआत ही टेंजेंट से होती है, जो हम लोग आगे जाके जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री एक वन ऑफ द मोस्ट, मतलब एक तो फिर मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी, तो ट्रिगोनोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। बेसिक्स जानने के लिए, अगर आपको साइंस में बहुत रुचि है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से जानने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में तो एक तो समझ गए आप कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे टावर की हाइट को इस सिचुएशन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और फुट से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले टी रेशियोज़ के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, टी रेशियोज़, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, टी रेशियोज़ होता क्या है, तो हमने क्या बोला कि हमारी जो कहानी शुरू होगी वो किससे शुरू होगी, हमारी कहानी की शुरुआत होगी किससे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल से। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक एंगल कितना डिग्री का हो बताइए, 90 डिग्री का। ठीक है, ये मानते हैं एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में अगर डिस्कशन करें, इस ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल हमने कितना लिया, 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो जिस ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अगर उस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब जो दो एंगल्स बचे, ये एंगल और ये एंगल, इसको हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। ये अकेले 90 डिग्री है, अब ये दोनों मिलके कितना होगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स द सबसे बड़ा जो एंगल होगा, द ग्रेटेस्ट एंगल इज एंगल ए, जो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, जो क्या है, 90 डिग्री है। और टी रेशियोज़ को जानने से पहले हम लोग और एक बात जान लेते तो बेहतर होता, मैं इसके बाद ही डिस्कशन कर दूंगा। उसको बोलते हैं कि एंगल का डिस्कशन, कि एंगल्स क्या है। एंगल में हम सिर्फ ये जानते हैं कि इसका जो यूनिट है वो डिग्री है, इसके अलावा और एक यूनिट है जिसको हम रेडियन कहते हैं, मैं साथ साथ में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये 90 डिग्री आप समझ गए। अब ये दोनों मिलकर 90 क्यों, 90 + 90 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं जब तक ट्रायंगल है।
ठीक है, बाद में ये भी जानेंगे कि कोई एक एंगल 0 डिग्री ले लेंगे तो फिर वो कुछ और मामला हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। जो सबसे बड़ा एंगल है वो क्या है बताइए, 90 डिग्री, दैट इज एंगल ए। उसका जो ऑपोजिट साइड है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इस सिचुएशन में BC क्या बन गया बताइए, हाइपोटेन्यूज। ये सब की जानकारी आपको अच्छे से होना ज़रूरी है। अगर हम रेफरेंस एंगल लें, रेफरेंस एंगल अगर हमारा x है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें ऑपोजिट कौन है बताइए, x के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट कौन है, AC ऑपोजिट, AC क्या है, ऑपोजिट। और ऑपोजिट को हम क्या बोलेंगे बताइए, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया वो कौन है बताइए, x के रिस्पेक्ट में AB, AB क्या हो गया आपका, बेस। अगर हम वहीं पे क्या लें, रेफरेंस एंगल अगर हमारा, रेफरेंस एंगल अगर y हो तो y के रिस्पेक्ट में जो बात होगी, BC तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन होगा, y के रिस्पेक्ट में AB, AB क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो कौन है, AC, AC क्या होगा बेस। दैट इज हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमारा परपेंडिकुलर और बेस पे पड़ेगा जब हम लोग रेफरेंस एंगल को चेंज कर देंगे। तो ये तो कहानी थी किसकी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की। और आपको पता होना चाहिए कि इसी ट्रायंगल को अगर हम ऐसा लिखें, ये भी एक ट्रायंगल, लेकिन ये दिखने में लगता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हमने जो बनाया उसका मकसद ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऐसा ही खड़ा होना ज़रूरी है, ऐसा भी हो सकता है, बस एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, मान लेते हैं यहीं पे हमने एंगल x लिया, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। और आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसका इस्तेमाल हम लोग अच्छे से करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। ये थी कहानी ट्रायंगल की, और ट्रायंगल में जो एंगल्स इन्वॉल्व हुए उन एंगल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि एंगल का जो यूनिट होता है वो तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया डिग्री, इसके अलावा और भी 2 यूनिट्स होता है, बट हम सिर्फ अभी जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो किसके बारे में, रेडियन के बारे में। तो इतना नोट डाउन कर लें आप। चलिए, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन हो गया। अब मैं बता दूं कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, दीज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इन साइड्स का जो रेशियो है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ पे, टी रेशियोज में। तो उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को आपको बता दिया, और हाइपोटेन्यूज, बेस, ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, इसके बारे में डिस्कशन किया, और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। थोड़ा सा हम लोग एंगल्स का डिस्कशन कर लें कि एंगल का एक यूनिट तो हम लोग जानते ही हैं, डिग्री। एंगल क्या होता है, मैं अगर एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं, एंगल क्या होता है, जैसे ये हमारा एक मान लेते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया, और दूसरा ये, ठीक है, थोड़ा सा लिख कम रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ऐसे जो ये घूमा इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉक के हिसाब से देखें तो क्लॉक के ऑपोजिट है। ये वाला जो रोटेशन, ये वाला जो रेवोल्यूशन है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बताएं तो ये आपका पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर ऐसे होगा तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये कन्वेंशन है, आपकी मर्जी है, इधर से पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन मान लिया गया है ऐसे पॉजिटिव, तो ऐसे क्या होगा, नेगेटिव। जैसे आप देखते होंगे ये है आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन ऐसे होने से क्या हो जाएगा, -90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि क्लॉकवाइज होने से आप लिख सकते हैं इसको कॉपी में, क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना गया, क्लॉकवाइज एंगल होगा तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एंगल्स के बारे में अगर डिस्कशन करें तो एंगल के 2 यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियन यूनिट्स। ठीक है, डिग्री और रेडियन। और रेडियन क्या है बताइए, SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो है इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट माना गया उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन। तो अब इस पे हम थोड़ा डिस्कशन कर लें कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में अगर हम बात करें, इसका जो टिप है, अगर मान लेते हैं ये मिनट का हैंड है, ये टिप ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये अगर घूमेगा, मान लेते हैं A से B एंटी क्लॉकवाइज आया, ये जो है ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क, L। और ये आपका रेडियस है। सेंटर में जो एंगल बना ये मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। इसका जो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू होता है L/R।
ठीक है, आपको ये पता होगा, ये अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाए तो थीटा कितना डिग्री होगा 360 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क पूरा कंप्लीट चक्कर काटेगा तो यहाँ तक जो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा ये टिप का, ये कितना होगा 2 पाई आर बटे आर। आर आर क्या हो गया कैंसिल, दैट इज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। आप ये समझें, मैं अगर बोलूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, लेकिन यहाँ 360 डिग्रीज है यहाँ, लेकिन 2 पाई क्या है, ये जो कुछ भी नहीं है ये छुपा हुआ है इसमें क्या, रेडियंस। ठीक है, इसका हम लोग सिंबल रेडियन लिखते भी हैं या रेडियन नहीं भी लिखते, हमारी मर्जी है। ठीक है, लेकिन डिग्री में डिग्री का लिखना ज़रूरी है। दैट इज़ ये क्या हो जाएगा बताइए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके लिए हम सिंबल सी लिखते हैं पावर में, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक आपका वो है, इसको हम ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेड में क्या होता है, एक कंप्लीट अगर आप चक्कर काटें तो उसमें 400 ग्रेड होता है। जैसे इसमें कंप्लीट में क्या होता है 360 डिग्री, इसमें कंप्लीट होने से कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन, इसमें कंप्लीट अगर एक रेवोल्यूशन होगा तो कितना होगा 400 ग्रेड, 400 ग्रेड। तो उसको हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। दो हम सिस्टम पढ़ेंगे, एक डिग्री और एक रेडियन। रेडियन क्या है, बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ एंगल है। ठीक है, और क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये थी कहानी किसकी, एंगल्स की। उतार लें इतना। चलिए, थोड़ा थोड़ा हमने एंगल का भी डिस्कशन कर दिया। अब एंगल में थोड़ा सा अगर हम थोड़ा थोड़ा जान लें कुछ तो बेटर होगा। ठीक है, क्या जानेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन में हो हमने जाना है 30 डिग्री, मुझे जानना है कि 30 डिग्री को आप रेडियन में निकालें, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई रेडियन। हमें कितना निकालना है बताइए 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 1 डिग्री का पहले निकाल लेंगे आप, इंटू क्या हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 36 इतना, तो आ जाएगा पाई ओवर 6, किस में है, रेडियन में। ठीक है, और पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है, लेकिन आपको ऐसे ही लिख के छोड़ना है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। मैं इसको और भी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मान लेते हैं 45 डिग्री को निकालना है आपको, किस में, रेडियन में। तो बताइए 180 डिग्री बराबर कितना, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई ओवर 180 रेडियन। तो कितना का चाहिए, 45 डिग्री का। यूनिटरी मेथड से पाई ओवर 180 इंटू 45। ठीक है, ये हो जाएगा 45 टू 4, दैट इज पाई ओवर 4 रेडियन। तो 45 डिग्री कितना रेडियन होगा, पाई ओवर 4। इस तरह से आप हर एक एंगल को किस में निकाल सकते हैं, रेडियन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहानी समझ आ गई होगी। उसी तरह से अगर रेडियन में है तो डिग्री में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हमको 1 रेडियन का निकालना है तो कितना हो जाएगा 180 ओवर पाई डिग्री। तो इस तरह से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिटरी मेथड। सिंपल सी बात है, और हमें पता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। आपको यही बात सिर्फ याद रखनी है। तो ये कहानी थी किसकी, एंगल्स ऑफ यूनिट की। और कुछ बता दूं मैं एंगल्स के बारे में। जब आप डिग्री को, जैसे हम अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, उसमें एक एक कितना होता है, 1 डिग्री होता है। उस 1 डिग्री को अगर हम 60 भागों में बांटें तो वो होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स बोलते हैं इसको। जैसे होता है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 1 डिग्री को अगर 60 टुकड़ों में अगर उसको बांटें, ये मान लेते हैं 1 डिग्री है, तो इसके 60 टुकड़े अगर करें तो एक एक टुकड़ा कितना होगा, 1 आर्क मिनट होगा। फिर 1 आर्क, 60 आर्क मिनट, आर्क मिनट्स को किससे लिखते हैं, डैश। ठीक है, या प्राइम बोलते हैं इसको, व्हाटएवर, है ना। 1 आर्क मिनट जो होगा वो 60 आर्क सेकेंड्स के बराबर होगा, 60 डबल डैश। दैट इज अगर हम 1 डिग्री की बात करें, ये कितना हो जाएगा 60 मिनट्स, या 60 इंटू 60 आर्क सेकेंड्स, दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो ये कहानी है किसकी, एंगल के यूनिट्स की। आई थिंक कि आपको ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। इस पे कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना भी सकते हैं। मैं क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं क्लास 10th के सिलेबस को अभी ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ। उतार लें। चलिए, हम लोग को बात किसकी करनी है, टी रेशियोज़ की। तो टी रेशियोज़ में हमें पता है कि अगर हम बात करें
किसकी, एक ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल को हमने ए बी सी लिया और राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, बी पे क्या है, राइट एंगल, कोई बात नहीं। अब अगर हम एक एंगल लें यहाँ पे, इस एंगल को हमने क्या लिया, इस एंगल को लिया, कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ही लेते हैं, थीटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये थीटा है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में या एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट होगा कौन होगा, बी सी, दैट इज ये होगा परपेंडिकुलर, बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये पहले ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में तो डिस्कशन हो रहा है ना, तो इसमें जो टी रेशियोज होंगे, तो जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में अगर डिस्कशन करें हम, तो सबसे पहला जो टी रेशियो होगा वो क्या होगा बताइए, साइन, इसका पूरा नाम है SINE, ठीक है, साइन। साइन को कैसे डिफाइन किया गया है, साइन को डिफाइन किया गया है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर को हम बोल सकते हैं ऑपोजिट ऑफ द रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो साइन को कैसे डिफाइन किया गया है, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अगर हम बात करें साइन थीटा की, किसकी बात करें, साइन थीटा की, तो यहाँ पे हम जान ही लेते हैं, इसको हमने x लिखा और इसको क्या लिखा, y लिखा, ठीक है। तो x और y लिखा और x और y को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री इसका सम आएगा, दैट इज y कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x। एक साथ हम लोग एक और कहानी जान लेंगे। तो साइन को कैसे डिफाइन किया गया है, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर हम बोलें कि साइन x क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन है हमारा परपेंडिकुलर, BC, दैट इज साइन x क्या हो गया, BC बटे हाइपोटेन्यूज क्या है बताइए, 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, AC, ठीक, कोई बात नहीं। तो साइन x हो गया। अगर हम साइन y की बात करें, साइन y का क्या मतलब है, 90 डिग्री माइनस x, तो यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ 90 डिग्री माइनस x, तो साइन x है ये, और ये कितना है, 90 डिग्री माइनस x। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर का डिस्कशन करें तो वो होगा AB, दैट इज ये क्या हो जाएगा, AB ओवर हाइपोटेन्यूज कौन है बताइए, AC, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब बाद में आप समझेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है अभी, ठीक है, फिर बाद में हम लोग डिटेल्स और भी जानेंगे। ये तो साइन का डिस्कशन हो गया, ठीक है। सेकंड हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है कोसाइन, क्या नाम है इसका, कोसाइन, सिंपल सी बात है। अरे टी रेशियोज है, इसमें जितने सारे आपके साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, उनके जो रेशियोज होंगे दो साइड्स का, उसी को हम टी रेशियोज कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉस की, तो कॉस को जो डिफाइन किया गया है, कॉस को कैसे डिफाइन किया, कोसाइन का शॉर्ट नेम कॉस है, साइन का SIN है, ठीक है। कॉस को कैसे डिफाइन किया, द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बोलें कि कॉस x क्या होगा बताइए, तो x के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, BA, अभी हमने बताया AB बटे हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। उसी तरह से हम बोल रहे हैं अगर कॉस 90 डिग्री माइनस x क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में कौन है, बेस BC और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। तो हम लोगों ने एक और बात जान ली, क्या जान ली बताइए, हम लोगों ने बात ये जानी कि देखिए यहाँ पे अगर मैं cos 90 डिग्री माइनस x की बात करूँ वो कितना है, BC बटे AC, और साइन x की बात करूँ ये भी है BC बटे AC। मैं साइन 90 डिग्री माइनस x की बात करूँ तो ये AB बटे AC है, और cos x भी क्या है, AB बटे AC है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने निकाला कि साइन 90 डिग्री माइनस x और cos x ये दोनों इक्वल होगा, और cos 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू साइन x होगा। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा बात यहीं पे जान ली। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे ट्रिक्स बताए जाते हैं कि ऐसे याद रखें वैसे याद रखें, आप कॉन्सेप्ट को समझें, कुछ भी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं, इतना छोटा सा चैप्टर है यहाँ पे तो आपको सब ऐसे ही याद रह जाएगा। ट्रिक के लिए आपको अलग से ब्रेन का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिक में और भी मेमोरी आपका फालतू का खर्च हो जाएगा। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को समझें, साइन सिंपल सी बात है, रेशियोज़ को हम लोग बोलेंगे टी रेशियोज़। कौन से रेशियो, जो
राइट एंगल ट्रायंगल उनके जो साइड्स हैं उनके रेशियोज, पी और एच का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को हम साइन कहेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को कॉस बोलेंगे। सिंपल सी बात है। और हमने ये भी जाना कि ये एक्स होगा तो 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। अगर हम एंगल्स को इंटरचेंज कर दें तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या हो जाता है, वो भी इंटरचेंज होता है। उसके इंटरचेंज होने की वजह से साइन 90 डिग्री माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया और कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस में बस फर्क किसका है, परपेंडिकुलर और बेस का ना, नीचे तो दोनों का हाइपोटेन्यूज है। सिंपल सी बात है, उतार लें। तो चलिए हमने साइन और कॉस यहां पे जान लिया, ठीक है। तो साइन और कॉस की बात थी। साइन और कॉस में ही हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हमें यहीं पे सारी थ्योरी साइन और कॉस की हम लोग, साइन में क्या होगा, पी और एच का रेशियो, कॉस क्या होगा, बी और एच का रेशियो। उसके बाद हम लोग वैल्यूज वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ और भी बताते हैं। साइन के बारे में पता चल गया, कॉस के बारे में पता चल गया। अगर मैं साइन का एक, आप जान लें कि साइन स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा, इसका ये मतलब है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ, अगर थीटा का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा लिखा जाता है इसका मतलब पूरे पे स्क्वायर है। मैं अगर लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो ये बराबर 1 होता है। अब ये कैसे होता है, बहुत सिंपल है, आगे तो जानेंगे ही अच्छे से, लेकिन हम साथ साथ में इसको एक साथ बता दे रहे हैं कि साइन और कॉस का जो हमारा झमेला है वो सारा का सारा हम यहीं पे ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सही है। कैसे? साइन क्या होता है बताइए, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, उसका स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, उसका स्क्वायर। सिंपल है। ये क्या होगा, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये होगा एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, तो कितना आ गया, 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी हम साइन और कॉस के साथ सारी जो चीज़ें हैं उसको यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। तो थ्योरीज हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आप समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ से इसको हम और भी कुछ कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं बताइए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। और ये बाद में जानेंगे, अभी तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा उस पार जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस दोनों होगा। बट अभी सिर्फ क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो इसी से हम लोग इन रिलेशंस को निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ये कहानी है किसकी, साइन और कोसाइन की। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे किसके बारे में, इनके रेसिप्रोकल्स के बारे में, ठीक है। किनके, साइन और कॉस के रेसिप्रोकल्स के बारे में पहले जानेंगे। साइन और कॉस का जो रेशियो है वो क्या होगा, वो डिस्कस करेंगे। इतना उतार लें आप। चलिए उतार लिए होंगे। ठीक है। तो अगर हम साइन कॉस जान लिए तो अब नेक्स्ट हमको थर्ड नंबर क्या जानना पड़ेगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, इसको शॉर्ट में टेन लिखते हैं। टेन होता है, अगर डिफाइन करें रेशियो में, ये होता है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, एकदम सिंपल। टेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं बोलूं टेन, क्या बोलूं बताइए, टेन अगर बोलूं 10x, 10x क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, आप खुद अब अपने मन में बोलते जाएं, BC बटे इसका क्या होगा बेस AB, ठीक है। और यहीं पे मैं बोलूं अगर 10
90 डिग्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, दैट इज ए बी बटे क्या हो गया, बी सी। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, के, अब तो ये तो ऐसा हो गया, इसके लिए हम लोग ये साइन कॉस में बदला, कॉस साइन में बदला, तो टेन के साथ किसको लें, इसके लिए हम लोगों ने एक 4th नंबर में क्या लाया, कोटेंजेंट। क्या लाया, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट बेसिकली रेशियो है किसका, कोटेंजेंट बेसिकली रेशियो है बेस और परपेंडिकुलर का। इस पे अभी बहुत सारी बातें करेंगे, अभी आप चिंता ना करें, किसका, बेस और परपेंडिकुलर का। तो क्या हो जाएगा बताइए, बेस और परपेंडिकुलर का है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू, बेस क्या है बताइए, बेस है ए बी एक्स के रिस्पेक्ट में, ए बी बटे परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। समझ पा रहे हैं आप, कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन है, बी सी बटे परपेंडिकुलर कौन है बताइए, ए बी। ए बी है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैंने बोला तो उसको आप सुन लीजिए। तो अब देखिए, अगर इस पर हम देखें, इस पर हम देखें तो कॉट किसका रेशियो है, बी बटे पी, बी और पी का, और टेन किसका, पी और बी का। बेसिकली कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। अभी हम आगे उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहले इन रिजल्ट्स को लिख लें। जैसे हम देखें कि टेन 90 डिग्री माइनस एक्स ए बी बटे बी सी, कॉट एक्स ए बी बटे बी सी। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जब हम एंगल्स को इंटरचेंज करते हैं, जो एक्यूट एंगल्स हैं उसको अगर इंटरचेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर बन जाता है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि टेन 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कॉट एक्स, और कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स। तो ये रिजल्ट्स हमने जाना, बहुत आसानी से जान लिया। इतना नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टेन और कॉट के बारे में कुछ और भी जानकारियां हैं जो हम लोग जानेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए, टेन कॉट में बदल गया और कॉट टेन में बदल गया, ये सब इस्तेमाल करेंगे, चिंता ना करें। अभी थ्योरीज को हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो टेन और कॉट में अगर हम डिस्कशन करें कि बेसिकली टेन थीटा कितना आया बताइए, टेन थीटा आया, टेन थीटा क्या है, पी बटे बी, ठीक है। और अगर हम लिखें पी को एच से डिवाइड करें, या ऐसा ना लिख के हम अलग से ही कर दे रहे हैं, ठीक है। मैं अगर लिखूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कॉस थीटा क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया तो कितना आया, परपेंडिकुलर बटे बेस। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, सिंपल सी बात है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा कि टेन थीटा पी बटे बी आया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी क्या आया, पी बटे बी। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक तो बात हो गई ये। उसी तरह से कॉट थीटा की अगर बात करें, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, बी बटे पी। अगर हम लिखें ऊपर कॉस थीटा नीचे साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बी बटे एच, और साइन थीटा पी बटे एच, एच एच कैंसिल क्या हो जाएगा, बी बटे पी। इससे हमने क्या जाना कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत सिंपल है। रिजल्ट्स आप सारा का सारा नोट करते जाएं। अब आप देखिए, मैं अगर बोलूं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बहुत सिंपल, क्यों ना हो। देखिए टेन थीटा कितना है, टेन थीटा है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, और कॉट थीटा क्या है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बताइए, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आया, 1। सिंपल सी बात है। टेन थीटा कॉट थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है। या लिख सकते हैं हम लोग कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा।
यहाँ तो हम लोग आराम से लिख ले रहे हैं, लेकिन ऐसा तभी लिख सकते हैं जब ये थीटा का कोई ऐसा वैल्यू ना हो जिसकी वजह से ये ज़ीरो आ जाए और समथिंग ओवर ज़ीरो नॉट डिफाइंड हो जाए। तो थीटा का वैल्यू हम क्या नहीं लेंगे, वो सारा नहीं लेंगे जिसकी वजह से ये ज़ीरो आ जाए, ठीक है। या थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं लेंगे जिसकी वजह से ये ज़ीरो आ जाए, जिसकी वजह से ये और नॉट डिफाइंड हो जाए। तो ये सब कंडीशंस हम लोग अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप जान लें कि जब भी हम रेशियो के फॉर्म में कुछ चीज़ लिखते हैं तो नीचे का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और नीचे का वैल्यू ज़ीरो नहीं होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन लिखना ज़रूरी है। लेकिन अभी कंडीशन को हम छोड़ के बात कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कंडीशंस होते हैं। इतना नोट डाउन करें। चलिए, आपने इतना समझा होगा, मिटा दूँ मैं सारी चीज़ें फिर एक साथ एक जगह लिखूंगा कि अभी हमने क्या क्या जाना। चलिए, अब नेक्स्ट जो बात होगी, ये हमने साइन और कॉस, टैन और कॉट जान लिया। फोर्थ ये होता है आपका सेक और कोसेक, कोसेकेंट, ठीक है। कोसेकेंट के बारे में डिस्कशन अगर करें तो यहाँ ट्रायंगल बना दें, जो ट्रायंगल हमारे पास था अवेलेबल। ये एक्स, ये 90 डिग्री और ये कितना 90 डिग्री माइनस एक्स, ए बी सी, ठीक है। कोसेक एक्स, कोसेकेंट को शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक। कोसेक को डिफाइन किया गया है द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन क्या होता है बताइए, साइन होता है P और H का रेशियो, तो ये हो जाएगा H और P का रेशियो। ये तो सिंपल सी बात हो गई। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मैं लिखूँ कोई एंगल नो साइन थीटा इंटू क्या होगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये कितना होगा 1, क्यों ना हो, कि साइन क्या होता है, साइन होता है P और H का रेशियो और कोसेक H और P का रेशियो, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसी तरह साइन हमारा क्या निकल के आएगा, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो साइन थीटा हो जाएगा 1 ओवर कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा कंफ्यूज ना करें, जब हम लोग x और 90 डिग्री माइनस एक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो कुछ और बात करेंगे, अभी बस एक दूसरा एंगल हमने थीटा लिया है, दोनों में सेम होना ज़रूरी है। उसी तरह कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ के हिसाब से डिस्कशन करें तो कोसेक हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें हम कि कोसेक एक्स, यहीं पे लिख देते हैं कोसेक एक्स क्या होगा, यहाँ के हिसाब से देखें तो एक्स के रिस्पेक्ट में कौन है BC, सॉरी कोसेक एक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या हमारा H और P का रेशियो, तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में, हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री का ऑपोजिट होगा ना, कौन होगा AC, दैट इज AC ओवर हाइपोटेन्यूज कौन है बताइए, हाइपोटेन्यूज हो गया बटे परपेंडिकुलर कौन है BC बटे BC। और अगर हम बात करें कोसेक 90 डिग्री माइनस एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन है हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा AC, लेकिन परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके रिस्पेक्ट में AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB। एक बात इसकी हो गई। दूसरी बात अब हम जानेंगे, ये फिफ्थ होगा, क्योंकि फोर्थ तक हमारा कॉट हो गया है। साइन कॉस जान लिया हम लोगों ने, टैन कॉट जान लिया, कोसेक जान लिए, अब सेक जानेंगे, सेकेंट बोलते हैं इसको, SECANT, ठीक है, क्या है ये सेकेंट। तो सेकेंड को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सेक, और सेक होता है द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, या कॉस क्या होता है बताइए, कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कैसे होगा। उसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 ओवर सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। ये देखिए क्या है B बटे H और ये H बटे B, मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। रेसिप्रोकल का मतलब ही है दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या आना चाहिए 1 है, 1 आना चाहिए। तो क्लियर हो गया, कॉस हो गया 1 ओवर सेक, और सेक क्या हो गया 1 ओवर कॉस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस एक्स की,
इस ट्रायंगल के हिसाब से। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, बटे बेस कौन है, ए बी, ए सी बटे ए बी, और कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में भी बात करें तो ए सी ही होगा, बटे बेस कौन है, बी सी। अब यहाँ पे देखें अगर ये 90 डिग्री माइनस एक्स वाला जो हमारा रिजल्ट है, कोसेक 90 डिग्री माइनस एक्स कितना है, ए सी बटे ए बी, या कॉस एक्स कितना है, कॉस तो हमने गलत लिखा, आई एम सॉरी, कॉस नहीं है ये, क्या है, सेक, क्या है ये, सेक है। सेक किस किस का रेशियो है, हाइपोटेन्यूज और बेस का। ठीक, अब क्या हो जाएगा बताइए, सेक 90, सॉरी पहले मैं कॉसेक लिख दूँ, क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस एक्स, ये कितना है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी क्या है ये, सेक एक्स। ठीक है, उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस एक्स देखिए आप, ये कितना है, ए सी बटे बी सी, ये भी ए सी बटे बी सी, कौन है, कोसेक एक्स। तो इन रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो साइन किस में बदला था, कॉस में, कॉस किस में बदला था, साइन में, सेक किस में बदला, कोसेक में, कोसेक किस में बदला, सेक में, टैन किस में बदला, कॉट में, और कॉट किस में बदला, टैन में। इसके अलावा और भी रिजल्ट्स जाने, सारे रिजल्ट्स को मैं एक साथ लिखने की फिर क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। इतना आप नोट डाउन कर लें। चलिए डन। चलिए और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। वो क्या है कि मैं अगर यहाँ लिखूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, ये तो बात हो गई। और लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पी ये रूट में आ जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन रिजल्ट्स का भी हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब अगर सबसे पहला हमने रिजल्ट जाना था, वो क्या जाना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप इन चीज़ों से कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होना चाहिए बस, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने एक रिजल्ट जाना 1, इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसी तरीके से साइन में क्या था, पी और एच का रेशियो, कॉस क्या था, बी और एच का रेशियो। साइन किस किस का रेशियो था, पी और एच का, और ये बी और एच का, दोनों में नीचे एच था, क्या था, दोनों में नीचे एच था। तो हमने क्या क्या जाना बताइए, पहले थोड़ा सा याद कर लें। हमने जाना साइन, कॉस, टैन, ठीक है, साइन कॉस टैन। आपको याद अगर रखना है तो ये कुछ ट्रिक्स लोग बताते हैं तो मैं बता दूं आपको, कोई बात नहीं, बता देता हूँ यहाँ पे। ये पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले, ऐसे सोना, सी से चांदी, ती से तोले। कोई किसको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, बस याद रखना है इस तरह से। पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। टी रेशियोज है बेसिकली, क्या है, टी रेशियोज है, ठीक है। तो साइन किस किस का रेशियो है, पी और एच का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कॉस किस किस का रेशियो है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। टैन किस किस का रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। और अगर हम बात करें किसका, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो कोसेक का किस किस का रेशियो होगा, एच और पी का, सेक एच और बी का, कॉट बी और पी का, ठीक है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। साइन और कॉस हमने एक साथ क्यों लिया, साइन और कॉस में दोनों में नीचे क्या है, एच है। तो अब बताइए दोनों के नीचे अगर हम बात करें किसकी, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, कोसेक, सेक और कॉट, क्या होगा ये, एच और पी का रेशियो, ये होगा एच और बी का रेशियो, ये होगा बी और पी का रेशियो। इसको मैंने अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसके नीचे P है, पहले मैं इसके बारे में डिस्कशन कर लूँ। H के नीचे B, मतलब यहाँ पे B नीचे और यहाँ पे B नीचे। तो टैन और सेक में अगर रिजल्ट देखें तो सेक और टैन में दोनों में B नीचे, लेकिन कौन सा लेंगे, जिसमें H होगा उसको पहले लेंगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये, अगर आप लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा,
ये कितना आएगा 1। क्यों ऐसा होगा? ये इसीलिए होगा कि सेक थीटा देखिए क्या है, h बटे बी, दैट इज h बटे बी का स्क्वायर माइनस टेन क्या है, p बटे बी, दैट इज किसका, p बटे बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें नीचे बी स्क्वायर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, कितना आया 1 आया, सिंपल। तो आपने क्या जान लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हुआ। ये एक आइडेंटिटी थी, दूसरी आइडेंटिटी ये आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इस पार आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इस पार आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जान ही लेंगे। ठीक है, तो हमने जाना एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और दूसरा जाना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और बहुत सारे रिजल्ट हम जान ही जा रहे हैं। ठीक है, उसको आप बस एक साथ दिमाग में रखने की कोशिश करें। ठीक है, उतारें। चलिए, उतार लिए होंगे आप। नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे h के नीचे p है, ठीक है, h और p का रेशियो है, और यहाँ पे कहाँ पे देखें हम, ये कोसेक है h और p का रेशियो, कॉट है b और p का रेशियो, इस दोनों में देखिए p सेम है कि नहीं नीचे। तो हम क्या लेंगे बताइए, आप समझ रहे हैं शायद, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। याद रहे थीटा थीटा जो एंगल्स हैं वो सेम होना ज़रूरी है। ये भी क्या आएगा 1। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कोसेक थीटा क्या होता है बताइए, h बटे p का, h और p का रेशियो उसका स्क्वायर माइनस कॉट थीटा b और p का रेशियो b बटे p उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे p स्क्वायर। इसको पहले मैंने, इसको आप खोल भी सकते हैं पहले कि h स्क्वायर बटे p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे p स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बटे p स्क्वायर कितना आया 1। आई थिंक ये कहानी समझ आई होगी आपको। उसी तरीके से जैसे इससे पहले किया, तो आपने क्या करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से फिर आप क्या कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इस पर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक रिजल्ट से आप कई रिजल्ट्स जान सकते हैं। तो ये कहानी थी किसकी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं, लेकिन हमारे थ्योरीज अगर पूरा कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चंस हम लोग अलग से कर लेंगे। ठीक है, उसका अलग सेशन कर लेंगे। उतार लें। तो टी रेशियोज भी हमने जान ही लिया। अब जानेंगे वैल्यूज के बारे में। क्या जानेंगे, वैल्यूज के बारे में। तो हमने थ्योरीज में क्या क्या जान लिया बताइए, टी रेशियोज, उसके बाद ठीक है बहुत सारी बातें हमने जान लिया। हाँ, साइन कॉस टेन की अगर वैल्यूज के बारे में डिस्कशन करें कि उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हमने अभी जाना कि साइन जो है ना, ठीक है, इसका जो रेंज है साइन के बारे में अगर डिस्कशन करें कि साइन हुआ आपका किस किस का रेशियो, साइन हुआ रेशियो किसका, P और H का रेशियो। तो किसी ट्रायंगल के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, ये एंगल अगर x है, ये इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो बताइए सबसे बड़ा जो साइड है वो कौन है, हाइपोटेन्यूस। सबसे बड़ा एंगल कौन है, 90 डिग्री। उसका जो ऑपोजिट है वो हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा है, मतलब परपेंडिकुलर से छोटा होगा, दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से छोटा होगा। क्या मैंने बोला बताइए, परपेंडिकुलर छोटा होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर कब हो जाएगा, जब ये एंगल क्या होते जाएगा, ये x जो है ना ये बड़ा होते जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा कब, जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, जो आगे हम लोग जानेंगे जब वैल्यूज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो p और p s से या तो छोटा होगा या बराबर होगा एक केस में। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो p और h का रेशियो 1 से छोटा या बराबर होगा, दैट इज साइन का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक, तो ये जो साइन है ना, ये एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव का हम डिस्कशन अभी कर नहीं रहे हैं। जिसको नेगेटिव के बारे में समझना है वो ऐसे समझे, जैसे 0 लिया हमने, ये 1 लिया, ये -1 लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए,
इधर क्या हो जाएगा -2 का मोड +2 वो भी 2 से बड़ा है। तो हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइन का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब अगर नेगेटिव के बारे में डिस्कशन करें तो -1 से छोटा नहीं होगा, +1 से बड़ा नहीं होगा। जिसको ये बात समझ आ गई वो ऐसा लिख सकते हैं कि साइन का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, +1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि -1 से अगर छोटा हो जाए -2 -3 -4, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिर 1 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी आपको तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन करना है। तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर 1 तक। साइन का जो, अगर आप नेगेटिव को छोड़ के बात करें तो साइन का वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे, 0 से 1 तक। अगर कोई बोले साइन का वैल्यू 2, बोलेंगे ना पॉसिबल नहीं है। तो साइन का वैल्यू 1 एक्सीड नहीं कर सकता। एक बात हमने ये और जान ली। उसके बाद अगर हम कॉस के बारे में डिस्कशन करें, कॉस क्या होता है बताइए। कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। उसी तरह से यहाँ पे ये बेस है। अब आप बताइए कि बेस भी कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं होगा, बेस हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, कुछ स्पेशल केस में बात करेंगे। जब ट्रायंगल वैनिश हो जाएगा तो बी और एच का रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा या बराबर। दैट इज कॉस का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 से छोटा या बराबर। या इसको भी अगर हम निगेटिव पॉजिटिव से लें तो कॉस -1 से बड़ा या बराबर होगा और +1 से छोटा या बराबर होगा। तो कॉस का भी वैल्यू किससे एक्सीड नहीं कर सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। फिर आप दिमाग में रखें, कॉस का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जो भी होगा, अभी हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे, नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। दैट इज कॉस का वैल्यू 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा या 0 और 1 होगा। ठीक, उतार लें। डन। चलिए तो ये बात हो गई किसकी, कॉस की। नेक्स्ट हम tan के बारे में अगर डिस्कशन करें, tan के बारे में, तो tan क्या हो जाएगा, tan परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अब बताइए, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है और बेस भी बड़ा हो सकता है। परपेंडिकुलर का साइज भी हम 0 कर सकते हैं, बेस का साइज भी 0 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फिर एक बार बता रहा हूँ। मान लेते हैं ये एंगल x है, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम ये एंगल, ये इसको ऐसे करते जाए x बड़ा होते जाएगा, और अगर ऐसे करते जाएँ तो x क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो x बड़ा करने से क्या हो जाएगा, बेस x अगर हम छोटा करते जा रहे हैं तो बेस का साइज 0, बेस का मतलब परपेंडिकुलर का साइज 0 होने की तरफ जा रहा है। फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये x है, मैं अगर क्या करूँ, इसको x को बड़ा करते जाऊँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बेस का साइज 0 होने की तरफ जा रहा है। और अगर x को छोटा करूँ तो परपेंडिकुलर छोटा होते जा रहा है। दैट इज परपेंडिकुलर एक सिचुएशन में आके 0 हो जाएगा और बेस एक सिचुएशन में आके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बेस 0 की तरफ जाएगा तो tan का वैल्यू नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा, और परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर 0 की तरफ जाएगा तो tan का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। दैट इज tan का वैल्यू 0 से लेकर नॉट डिफाइंड तक पूरा लाई करेगा, और अगर नेगेटिव में ले तो सारा ही के सारा लाई करेगा। दैट इज tan जो होगा ना, tan बिलोंग्स टू रियल नंबर, या बोल सकते हैं tan का वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक सारा का सारा लाई करेगा। ठीक, उसी तरह से कॉट के बारे में अगर डिस्कशन करें तो कॉट होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सेम बात, कॉट का जो वैल्यू होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आती है बात किसकी, कोसेक की। तो कोसेक क्या होता है, h और p का रेशियो। ठीक है, अब बताइए, हमने अभी बताया कि h किससे बड़ा होगा, p से बड़ा, बराबर भी हो सकता है। h और p का रेशियो बड़ा होगा, तो इसका मतलब कोसेक जो होगा ना, वो कोसेक का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करें तो बताइए, अगर हम ये 0 -1 ये +1, ठीक है, 1 से अगर बड़ा लें तो भी 1 से बड़ा होगा, -1 से अगर छोटा लें कोई वैल्यू -2 -3 -4, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी तो 1 से बड़ा होगा ना। तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करना है, तो कोसेक क्या होगा, जो कोसेक या तो 1 से बड़ा या बराबर होगा, या कोसेक का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर होगा। साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, तो कोसेक का वैल्यू 1 से बड़ा या -1 से छोटा या बराबर। ठीक है, आपको बात समझ आ रही होगी। ये कहानी थी किसकी, कोसेक की। इसी तरह सेक की कहानी होगी, सुधार सकते हैं आप, सेक की कहानी होगी। तो सेक क्या होगा बताइए, h और b का रेशियो। सेम ये सब कहानी आप लिख सकते हैं। सेक का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा या बराबर, या सेक का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा या बराबर होगा, या सेक का वैल्यू -1 से छोटा या बराबर होगा। हम नेगेटिव्स के बारे में डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतार लें। चलिए, अब हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही स्पेशल है।
सबसे पहले 45 डिग्री का डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, 45 डिग्री की, या पाई/4 जो हमने जाना था रेडियन में। ठीक, एकदम आसान। कैसे क्या होगा, मानते हैं हमने एक ट्रायंगल लिया सेम ABC, और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक एंगल कितना लेना है, 90 डिग्री। हो गया आपका कि ये क्या बन गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, अगर हम बात करें कि AB जो है ना, AB 1 यूनिट ले लें या x यूनिट ले लें, आपकी मर्जी है। मानते हैं कि ये जो हमने लिया ये है आपका x ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, x ले लेते हैं, और ये हमारा क्या है, इसको हमने एंगल थीटा लिया। ठीक, ये x है और ये क्या है बताइए, x है, इतना ही गिवन है। अब आप बताइए कि या इसको 45 डिग्री ले लेते हैं, इसको नहीं लेके ये छोड़ दीजिए, ये अगर नहीं समझ आया तो हम ये एंगल कितना ले रहे हैं बताइए, 45, ये गिवन है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, इस 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें tan 45 डिग्री या sin 45 डिग्री, पहले हम इसके बारे में डिस्कशन कर लें। ये अगर 45 डिग्री होगा, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया थीटा या x कुछ भी, इसके रिस्पेक्ट में बात होगी। 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अब बताइए 90 डिग्री है, ये दोनों मिलके कितना होगा, 90 डिग्री। x प्लस 45 डिग्री बराबर कितना डिग्री, 90, तो x कितना होगा, 40, 90 माइनस 45 भी आएगा ना। देखिए 45 डिग्री, ये कितना होना पड़ेगा, इसको भी तो 45 होना पड़ेगा ना, दैट इज ये भी कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, पता नहीं मैंने क्यों घुमाया आप लोगों को। ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये 45 डिग्री, तो इसको भी क्या होना पड़ा, 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर बराबर होंगे तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगे वो भी बराबर होंगे। दैट इज 45 डिग्री अगर है और ये भी 45 डिग्री है, तो ये अगर आपका मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने A यूनिट, तो ये भी कितना होगा, A होगा। हमने BC को क्या लिया, A, तो AB भी क्या होगा, A, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसमें कोई शक नहीं है। अरे बहुत सिंपल है, मैं फिर एक बार ऐसे बता दूं, ये 90 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, तो ये 90, ये 45, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा ना, तो इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। ये और ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर, इसके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। इसको हमने A माना, तो ये भी क्या होगा, A होगा, कोई शक नहीं है। अब बताइए ये A, ये A, तो ये तो हाइपोटेन्यूस है ना, तो AC कैसे निकलेगा बताइए, AC हो जाएगा बेस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ये तो 45 डिग्री के ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर है, दैट इज A स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, A स्क्वायर का स्क्वायर, A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या √2A स्क्वायर से A निकाल लिया। ठीक है, तो ये कितना आया बताइए, बहुत सिंपल, √2A। क्लास 10th में अगर आप हैं तो इसके लिए ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए, तो आप समझ रहे होंगे। तो मैं अगर बात करूँ किसकी, मैं बात करूं अगर sin 45 डिग्री की, अब बताइए कुछ भी निकाल सकते हैं ना, sin 45 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, A, हाइपोटेन्यूस कौन है, √2A। A का वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, जीरो सब तो जीरो हो जाएगा ना, मतलब पूरा पॉइंट साइज हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/√2। अरे वाह, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया, और ये √2 का वैल्यू लगभग कितना होता है, 1.414। डिवाइड करेंगे तो उसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको अभी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताइए cos 45 डिग्री, पूछा जाए sin 45 डिग्री रेशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 45 डिग्री, इसके बेस कौन होगा, A/√2 है। अब इसमें भी क्या है, बहुत सिंपल। उसके बाद हम tan 45 डिग्री की बात करें तो tan क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। या बताइए परपेंडिकुलर बटे बेस, बता दिए तो याद रखना है आपको, परपेंडिकुलर कितना है A और बेस कितना है A, 1 आ गया। अब कुछ भी निकल सकता है, कोसेक 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, या तो यहाँ से कर लें या रेसिप्रोकल से कर लें, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। हम सेक 45 डिग्री की बात करें तो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो 1/√2 है, तो ये √2 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री है, ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। बताइए कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है बोलिए, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस है A, परपेंडिकुलर A, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग 45 डिग्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब भी 45 डिग्री दिमाग में आएगा तो आपको इस तरह का एक क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। और मैं इसको सिंपल करा दे रहा हूँ, इसको उतार लें आप पहले। चलिए, तो 45 डिग्री जब भी दिमाग में आएगा तो आपको A की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर A हम हटा के क्या लें, 1 लें,
तो ये भी 1 लेना पड़ेगा और ए की जगह 1 हो जाएगा, दैट इज़ √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2। तो जब भी आपको 45 डिग्री दिमाग में घूमेगा, ये तो मैंने पूरा का पूरा प्रूफ बता दिया। ये भी आप स्पेशल केस में ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही होगा। वो क्या? वो ये कि अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री, तो ये इसको भी कितना होना पड़ेगा? 45। इतना दिमाग तो सबका काम करना चाहिए। ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट, चूँकि दोनों बराबर है, ये 1 तो ये कितना आएगा? √2। ये वाला अगर आपका दिमाग में बैठ गया तो आप कभी भी किसी का भी वैल्यू आराम से बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ साइन 45 डिग्री, तो उसका उल्टा वाला साइड का लेंथ देखना पड़ेगा, बटे हाइपोटेन्यूज 1/√2। कॉस 45 डिग्री, ये वाला 60वां वाला 1/√2। tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बटे बेस 1/1 आएगा। उसके बाद अगर पूछे कोसेक 45 डिग्री, तो हमने साइन का तो जान लिया था 1/√2 होता है, साइन का दिमाग में लाना, उसको पलट देना, √2/1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से वैल्यूज जान सकते हो। जो चार्ट है उसमें ट्रिक बताया जाता है, इस तरीके से बिल्कुल याद रखने की कोशिश न करें, इससे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया 45 डिग्री के लिए, जो कि बहुत ही आसान है। अब जानेंगे हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा टारगेट है 30 डिग्री और 60 डिग्री। फिर चार्ट भी हम बताएंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री की अगर बात करें तो इसमें हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जो कितना बराबर है? 60 डिग्री, चूँकि 60 60 60 180 होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसको हमने 2x ले लिया, इसको भी 2x ले लिया, इसको भी 2x ले लिया। ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये कितना डिग्री? 60। क्या क्या कर रहे हैं आप देखते जाएं। और हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम हमने ABC दिया, और हमने एक क्या किया? एक परपेंडिकुलर इक्वल ट्रायंगल ABC, ठीक है। और ये नॉर्मल हमने लिया, ये क्या हो जाएगा? A, इसको हमने ABC, इसको D मान लेते हैं। इस पॉइंट को क्या मान लिया? D। अब बताइए ये 90 डिग्री होगा, ये D पॉइंट ठीक से देख लीजिए, ये भी कितना डिग्री होगा? ये 2x पूरा है, ठीक, ये 90 डिग्री होगा। अब बताइए ये ट्रायंगल है ABD, कौन सा ट्रायंगल है? बताइए, ट्रायंगल ABD। दूसरा ट्रायंगल कौन है? ACD। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो बताइए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों क्या है? कॉमन है, ठीक है। बताइए, तो मैं बोलूँ 90 डिग्री वाली बात हो गई, ठीक है। DD 90 डिग्री, एंगल D बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और AD क्या है हमारा? AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, और ये दोनों एंगल आप देखिए ना बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दैट इज 60 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जो किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। तो इसको अगर देखें तो ये दोनों क्या हो गया? कन्ग्रुएंट हो गया। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ट्रायंगल ABD कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसका? ACD का। जब कन्ग्रुएंट होगा तो सब कुछ बराबर होगा। तो ये अगर पूरा 2x है, तो ये अगर x है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? x। दैट इज़ ये 2x और ये x। ये बात आपको समझ आ गई। और ये दोनों भी बराबर होगा। ये वाला 60 था टोटल, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री। इसको कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री, जो कि बराबर है, ठीक। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इस ट्रायंगल को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका 60 डिग्री, ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये है x और ये क्या है? 2x। अब आपको क्या चाहिए? ABD हमें चाहिए AD कितना निकलेगा बताइए? अभी हमने जाना, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसका क्या होगा? स्क्वायर रूट। जो नहीं जानते वो देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये कहानी आप यहाँ से जान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज क्या होगा? √3x। आराम से आप समझ पा रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे साइन 30 डिग्री,
बताइए 30 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, BD, ये कितना है x, हाइपोटेन्यूज कौन है 2x, क्या बात है 1/2 आ गया। कोसेक तो निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, कोसेक 30 डिग्री सोचना ही नहीं है, 2 हो जाएगा आंसर। ये 1 से कम होगा तो 1 से ज़्यादा होगा। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, बताइए इसके लिए बेस कौन है √3x बटे क्या होगा 2x, दैट इज √3/2। कॉस का निकल गया तो सेक 30 डिग्री भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3। और अगर हमको साइन और कॉस पता चल गया तो tan तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, 2 कैंसिल 1/√3। ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ tan 30 डिग्री, बताइए परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कौन है x और बेस कौन है √3x, x बटे √3x कितना आ जाएगा 1/√3। ऐसे निकालें या साइन और कॉस को डिवाइड करके निकालें, 2 कैंसिल 1/√3 आ जाएगा। कॉट, अब कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा आपका कितना, इसका रेसिप्रोकल √3। इसी तरीके से हम 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। यह थोड़ा ज़्यादा एकदम अजीब सा हो गया तो हम अलग से कर दे रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए डन। अब 30 और 60 डिग्री जब भी दिमाग में आए तो आप क्या कीजिएगा, 30 और 60 डिग्री जब भी दिमाग में आएगा तो आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये है आपका 30 डिग्री, ये 60 है, ठीक है, और ये 30 डिग्री। ऐसे भी आपको थोड़ा समझना है कि छोटा वाला एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो छोटा होगा, बड़ा वाला का अपोजिट साइड बड़ा होगा। इसको हमने क्या ले लिया, अगर x को 1 ले लें जो हमने वो लिया था x या a, ये 30 का अपोजिट को कितना है बताइए, ये है आपका 2 और ये √3 और ये कितना 1 था, दैट इज़ ये x था तो बस 1 लिया हमने, अरे ये था ना 1x, दैट इज़ ये ऐसा था, हमने लिया था x √3x और ये 2x और सब में x का वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया तो ये x × 1, यहाँ 1 पुट कर 1 हो गया, x का वैल्यू यहाँ 1 पर √3 हो गया, तो ये सिंपल सा हो गया, सिंपलेस्ट हो गया। जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा सिंपलेस्ट हो जाएगा। वैसे इससे बड़ा लेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स होगा बट एंगल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए मैंने अगर बात करना तो क्या हो जाएगा, कॉट का भी यहाँ से निकाल सकते हैं आप, मतलब 60 का भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, मैं 10 क्यों शुरू किया, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका ऑपोजिट कौन है √3 और हाइपोटेन्यूज कौन है 2। इस तरह से आप सारा का सारा निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, चार्ट बनाऊंगा और इन ट्रायंगल्स को आपको देखना है और इसी में सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बता रहे हैं, डन। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, 30 और 60 की। अब बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो हम इसी के बारे में अगर डिस्कशन करें, ठीक है, ये मानते हैं 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये है आपका कितना, ये 60 डिग्री का ऑपोजिट कितना होगा, ये है आपका √3, 30 का ऑपोजिट 1 और ये कितना है √2, सॉरी 2 आई एम सॉरी, √3 का वैल्यू कितना होता है अप्रॉक्स 1.73। अब आप बताइए कि अगर हम इस 30 डिग्री का वैल्यू को, मतलब ये 30 का वैल्यू तो नहीं, मतलब ये 30 डिग्री को ना लिख के कुछ और लिखें, मतलब इसको अगर हम क्या करें, इसको आगे लेके बढ़ें तो ये 60 डिग्री में कमी आ जाएगी और 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा। एक सिचुएशन आएगा जब ये 45 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 45, तब क्या होगा, ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 होगा। आप समझ पा रहे हैं, एक एंगल को जब हम छोटा करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, जो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये जो बेस है वो क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और ये जो हाइपोटेन्यूस है और ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों आके क्या करेगा, मिल जाएगा। इसको हम अलग से अगर हम बताएं, कुछ यूँ हम बता रहे हैं, ये एंगल x है जिसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। इस x को अगर हम बड़ा करते जाएँ, x को क्या करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, तो ये तो छोटा होते जाएगा, तो x को हम बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक सिचुएशन में आके जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री,
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आके मिल जाएगा और बेस चिपक के क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको याद रखना है कि जब x का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, चिपक जाएगा और बेस आके बीच में 0 हो जाएगा, ठीक है ना, बेस ख़त्म हो जाएगा ये जब x बढ़ते जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम क्या लें, यहाँ x लें, ठीक है, हाँ या ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पे x लेते हैं और ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। और अगर हम क्या करें बताइए, अगर मैं इस x को छोटा करते जाऊँ, पहले बड़ा कर रहे थे, छोटा करूँगा तो क्या होगा, x डिक्रीज़ कराते जा रहा है, डिक्रीज़ कराते हैं, तो कौन x जब डिक्रीज़ करेगा तो परपेंडिकुलर डिक्रीज़ कर रहा है। और एक सिचुएशन होगा जब x ख़त्म होकर 0 हो जाएगा, जब x 0 डिग्री हो जाएगा तब परपेंडिकुलर का साइज तो 0 हो जाएगा, बट हाइपोटेन्यूज किसको आके मिल जाएगा, बेस को। तो ये सब कहानी आपको याद रखनी है। तो 0 डिग्री में हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे किसका, साइन 0 डिग्री का। बताइए साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन होता है p/h और p कितना है 0, दैट इज 0 बटे हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 0। तो कोसेक 0 डिग्री की अगर बात करें तो p/h नहीं, h/p होता है, दैट इज h/0 और समथिंग बटे 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। 0 का टेबल में h कभी नहीं आएगा। उसी तरह से आगे और भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर हम साइन 90 डिग्री की बात करें, यहाँ से हम किसकी बात करें, साइन 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री में क्या याद रखना है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मिल जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। p और h बराबर हो गया तो कितना आएगा 1। उसी तरह से कोसेक 90 डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको दिमाग में क्या बैठाना है, 90 डिग्री में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री में बेस 0 हो जाता है, अपने आप समझ आएगा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा। और 0 डिग्री में परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री की अगर बात करें वो क्या होता है बताइए, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद हम रिजल्ट लिख रहे हैं। तो उदाहरण लें आप, तो 0 डिग्री होने से क्या हमने कॉन्सेप्ट जाना कि 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री में परपेंडिकुलर 0 हो जाता है और बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाता है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा रिजल्ट बताइए, साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर 0 तो 0 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस की, कॉस 0 डिग्री तो b और h बराबर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल h/b, दोनों कैंसिल हो गए तब भी 1 आएगा। tan 0 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर 0 है, p/b होता है 0 आएगा। कॉट 0 डिग्री और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आपको समझ आना चाहिए, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं आप। 90 डिग्री फिर ठीक है, 90 डिग्री में क्या होगा, 90 डिग्री में परपेंडिकुलर 0 नहीं होगा, कौन 0 होगा, बेस 0 होगा और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा। इसको मैंने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। साइन 90 डिग्री, बताइए साइन क्या होता है, p/h, दोनों बराबर है तो 1 नहीं आएगा, बताइए। अब इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 90 डिग्री तो h/b बराबर तब भी 1 आएगा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस तो 0 हो गया ना तो 0 आ जाएगा, और सेक 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज बटे बेस, ठीक है, और बेस कितना है बताइए 0, h/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो जाएगा, हो गया आपको शायद। इसी तरह आप कर सकते हैं tan 90 डिग्री क्या होता है, साइन बटे कॉस, 1/∞ 0 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। या आप यूँ समझें, देखिए tan 90 डिग्री दैट इज tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, आई एम सॉरी कुछ गलती हुआ क्या, tan 90 डिग्री तो 0 नहीं होगा, cos 90 डिग्री मैंने कुछ गलत किया है, ओ सॉरी तो इन्फिनिटी यहाँ से लिख दिया, यहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। या आप यूँ समझें tan क्या होता है बताइए, p/b, और p/b क्या है 0, तब भी नॉट डिफाइंड आएगा, यहाँ से भी आएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। कैसे भी निकाल सकते हैं, तो cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा बोलिए, cot क्या होता है, b/p होता है, b क्या है 0/p,
0/p 0 समथिंग 0 होता है। देखिए 0/5, 0 को 5 भागों में बांटेंगे 0 आएगा। अगर मैं लिखूँ 5/0, 5 को 0 भागों में बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट। 0 का टेबल में 5 कभी भी आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कॉस का सेक का हो गया, tan और कॉट का हो गया, सिंपल सी बात है। तो 0 डिग्री का भी हमने जान लिया और 90 डिग्री का भी जान लिया। और कुछ जान लेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0 डिग्री 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। 90 कितना 180, 180 90 कितना 270, 360। इस तरह से हम लोग घूम सकते हैं। साइन 0 डिग्री कितना हुआ 0, तो साइन 360 डिग्री भी 0 होगा और साइन 180 डिग्री भी 0 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कॉस 0 डिग्री कितना है 1, तो कॉस 360 डिग्री भी 1 होगा, लेकिन कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा -1। इस तरीके से हम लोग और कुछ रिजल्ट्स जानेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आपको अच्छे से याद रखना है कि मैंने क्या बताया। साइन 90 डिग्री बताइए कितना है 1 है, तो साइन 270 डिग्री क्या होगा -1। कॉस 90 डिग्री कितना है बताइए, कॉस 90 डिग्री 0, तो कॉस 270 डिग्री भी क्या होगा -0, मतलब 0 ही होगा। तो ये रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को हम जानने के लिए क्या करेंगे, आपको ट्रायंगल्स और ये जो 0 डिग्री और 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट जानना है। कितना आप उतारना है तो उतार लें, फिर हम चार्ट बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छे। चार्ट बना लेते हैं। सिंपल सी बात है, साइन कॉस टेन साथ साथ में बनाते जाएं। ठीक है, और जो भी आप देखते हैं, अगर आप मेरे क्लास में ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपको सबमिट भी करना पड़ेगा अगर आप ग्रुप में हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से करें। साइन कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। जीरो डिग्री, फिर कितना डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और 3 एक्स्ट्रा मैंने बताया वो भी जान लेते हैं। क्या क्या 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। और आपको रेडियन में निकालना आना चाहिए क्योंकि मैंने बता दिया है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, एक बार मैं देख लूं कैमरे में। चलिए ठीक है, अब हम लोग काम की बात करते हैं। इस पे क्या क्या जानेंगे बताइए। आपको 0 डिग्री की बात करनी है। जब भी 0 डिग्री की बात होगी तो ये क्या बताएगा बताइए, ये बताएगा कि परपेंडिकुलर 0 हो गया, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस आके मिल गया। जब भी 90 डिग्री की बात हो तो ये क्या बताएगा, बेस 0 हो गया और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आके मिल गया। उसके बाद ये तो बात हो गई एक। उसके बाद हमको ट्रायंगल्स के बारे में जानना है। और एक बात जाननी है कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 90 180। हम लोग कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। ये 270, 180, 90, और ये कितना होगा 360 डिग्री। मैंने बता दिया क्या बताना था। उसके बाद हमें क्या जानना है, एक ट्रायंगल। ठीक है, क्या ट्रायंगल है ये, 45 डिग्री। छोटा हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, अब देखें अच्छे से। ये कितना डिग्री 45 डिग्री। ये अगर 1 है और ये 90 डिग्री, ये 1 है तो ये कितना होगा √2। ठीक है, और अगर हम बात करें और एक ट्रायंगल की, ऐसा कुछ बनाया था हमने। ठीक, ये 90 डिग्री है और ये कितना 60 डिग्री, और ये कितना 30 डिग्री। तो 30 का ऑपोजिट छोटा होगा, कितना होगा बताइए, ये 1, 60 का ऑपोजिट √3, और ये कितना 2। इसको पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो 2 ही आएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 3 4, 4 का √2 आएगा। साइन 0 डिग्री P0, तो साइन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 डिग्री साइन क्या होता है P/H, 0 हो गया। 30 डिग्री यहाँ पे देखें 1/2, 1/2। 45 डिग्री 1/√2, 1/√2। 60 डिग्री ऑपोजिट √3/2, 2, √3/2। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। P और H का रेशियो कितना होता है 1। आप यहाँ पे ये भी लिख लें,
पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब साइन 0 डिग्री अगर 0 है वो तो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। इसमें आपको ट्रिक बताया जाता है कि आप ये याद रखें 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, स्क्वायर रूट मतलब। अब 0/4 0 होगा, 0 ही आ जाएगा। 1/4 का रूट 1/2 आएगा, 2/4 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, 1/√2 आएगा। √3 4 का रूट 2 आ जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, 1 का रूट 1 आएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। अब बताइए, अगर कॉस के बारे में डिस्कशन करें तो कॉस क्या होगा? कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 0 डिग्री की बात करें तो कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग? 0 डिग्री की बात करें तो आ जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे बी और एच बराबर है तो ये कितना आ जाएगा? 1। सिंपल सी बात है। 30 डिग्री की बात करें तो बेस क्या? √3/2, √3/2। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? 45 डिग्री की तो क्या होगा? 1/√2, 1/बेस 1/√2 बेस बराबर से 1/√2 सेम आ गया, आना भी चाहिए था। 60 डिग्री में यहाँ जाइए, बेस कौन है? 1/2, 1/2 हो जाएगा। 90 डिग्री में अगर आए तो बेस 0 हो जाएगा, दैट 0/हाइपोटेन्यूज 0 ही आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो गया? लेफ्ट साइड 0 से 1 तक बढ़ा, यहाँ 1 से 0 तक घटा। सिंपल सी बात है। और tan क्या होता है बताइए? एक रिजल्ट और हमने जाना, या तो यहाँ से जानेंगे या tan जो जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं? tan होता है क्या? साइन बटे कॉस। तो tan है साइन बटे कॉस, दैट इज 0/1 0, 2 कैंसिल, 1/√3, √2 कैंसिल, 1 पूरा कैंसिल, 1 2 कैंसिल, कितना? √3 और 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 0 का टेबल में 1 कभी आएगा? 0 1 0 0 0 0 कभी भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का। 0/1 1/0, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का। कॉट है 1/tan, तो 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 1/1/√3 √3 हो जाएगा। 1/1 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा। 1/∞, 1 को इन्फिनिटी भागों में बांटेंगे तो क्या? 0 आ जाएगा। सेक कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 1/1 1 ही आएगा ना। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। साइन का देखिए 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कोसेक क्या होता है बताइए? कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस बटे बेस। तो हाइपोटेन्यूस बटे बेस अगर हम करें तो बेस तो 0 हो गया, नीचे 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, यहाँ देखिए 2, 1/√2 √2, ऐसे आपको बनाना है। ये क्या होगा? 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। और हमने एक क्या बताया आपका कि साइन 0 डिग्री अगर 0 है तो साइन 180 डिग्री भी क्या होगा बताइए? 0। और साइन 360 डिग्री वहीं पहुंच गए, 0 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री कितना? साइन 90 डिग्री 1, तो इसका ऑपोजिट देखिए 270 क्या हो जाएगा? -1। अब कॉस में आते हैं। कॉस 0 डिग्री कितना? कॉस 0 डिग्री 1 और कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए? -1। ठीक, अब कॉस 90 डिग्री और कॉस 360 डिग्री क्या हो जाएगा फिर? +1, क्योंकि वहीं पहुंच गए। कॉस 90 डिग्री देखिए, कॉस 90 डिग्री 0, तो इसका ऑपोजिट 270, ये भी क्या होगा? 0, -0 0 ही होता है। अब tan अलग से जाने की जरूरत नहीं है, ये 0/-1 0 -0 नॉट डिफाइंड, 0/1 0। कॉट tan का रेसिप्रोकल है तो tan का यहाँ 0 है, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड का 0 होगा, 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, 1/-1 -1 ही आएगा, देख लीजिएगा। 0 का नॉट डिफाइंड और 1 का 1। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, 1 का क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ 0 है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, -1 का -1 होगा और 360 डिग्री 0 है तो यहाँ पे फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और एक ट्रायंगल मैं छोटा सा बताऊंगा, उसके बाद ये अब जब भी क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसको बस पुट कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और किस तरीके से हमने जाना है, बस आपको ट्रायंगल जानना है, इतना आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि किताब में है तो मैंने करा दिया। उतार लिए होंगे आप। चलिए, एक ट्रायंगल और मैंने जो बोला आपको कि स्पेशल है थोड़ा, कौन सा ट्रायंगल है? वो 37 डिग्री वाला। कौन सा वाला? ये है आपका, मान लेते हैं 37 और ये 90 डिग्री।
तो इसको कितना होना पड़ेगा, 37 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा, इसको 53 डिग्री लेना पड़ेगा। 53 37 90 डिग्री होगा। 7 3 10 का 0 हासिल है, 5 3 8 1 9। तो इसमें एक स्पेशल बात है कि इसका ऑपोजिट छोटा होगा 3, ये 4 होगा। 3 स्क्वायर कितना 9, 4 स्क्वायर 16, 9 और 16 का जोड़ करके 25 होगा, उसका रूट 5 आएगा। आप खुद करके देख सकते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट कितना आएगा, 5 आएगा। आई थिंक ये आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है स्पेशल है थोड़ा। अगर मैं साइन 37 डिग्री की बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट कौन है 3, हाइपोटेन्यूज कौन है 5। उसी तरह से अगर हम कॉस 37 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा 4/5। इस तरह से सारा रिजल्ट निकल सकता है। तो ये आप स्पेशल ट्रायंगल याद रखें, तो वैल्यूज आप जान लेंगे। आपको क्लास 10 में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल है, इतना ख्याल रखें। ठीक, अब क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो बहुत तरीके के आते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा दूं जो छूट जाएगा नहीं तो। जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन है tan थीटा यह 3/4, फाइंड ऑल अदर रेशियोज। ठीक है, ऑल अदर टी रेशियोज क्या होगा, है ना, इसको निकालना है। तो आप क्या करेंगे बताइए। एक तो एंगल से हम निकाल लेंगे, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, tan क्या होता है बताइए, p और किसका रेशियो, b का रेशियो। ये 3/4 है। ठीक है, तो p कितना होगा 3k, b क्या होगा 4k। ये मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि 3 और 4 ये जो रेशियो है ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना। ऊपर अगर हम k से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी k से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल होकर इतना आएगा। लेकिन अगर 3k 4k लिखते हैं तो ये, जैसे मैं लिखूँ 3/4, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये होगा 15/20। ओरिजिनली क्या था, ये 15 और 20 था, लेकिन सिंप्लीफाई करके 3/4 आया। तो हमको पता नहीं है ना 5 से मल्टीप्लाइड है कि किससे मल्टीप्लाइड है। हमने ऊपर भी कैसे मल्टीप्लाई किया, नीचे भी कैसे मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो पी और बी पता चल गया। आप साथ साथ में एक ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये है थीटा एंगल, है ना, इसका ऑपोजिट का 3 और ये 4 है। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना, क्या हाइपोटेन्यूज। ये कितना हो जाएगा बताइए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और अगर पी और एच गिवन है तो बी निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, आपको पता ही है। तो पी कितना है बताइए, 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर। 25 का 5k स्क्वायर का k हो जाएगा। ठीक है, पी भी एच निकल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन क्या होता है बताइए, पी और एच का रेशियो। पी है कितना 3k और एच है कितना 5k, दैट इज 3/5। तो साइन निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 5/3 हो जाएगा। साइन कोसेक हो गया। अब कॉस पता करना है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस कितना है 4k और हाइपोटेन्यूज कितना है बताइए 5k। के कैंसिल, 4 और 5 का रेशियो। उसके बाद हमको क्या जानना है, tan जानना है। पी और बी का, अरे तो tan तो पता ही है, तो tan पता ही है, उसको निकालने की कोई ज़रूरत। टोटल 6 ही तो रेशियोज़ हैं, टोटल 6 ही रेशियोज़ हैं। हमको क्या चाहिए पता है, कॉट थीटा। कॉट क्या, tan का रेसिप्रोकल है, ये 4/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब एक टी रेशियो गिवन है, उसका वैल्यू गिवन है, तो हम और भी रेशियोज़ को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर गलती से tan थीटा 1 लिखा हुआ होता तो आप क्या करते हैं, 1 का मतलब क्या होता है 1/1। यहाँ क्या लेते, ये लेते k, नीचे भी क्या लेते k, तो निकल जाता आपका, सिंपल है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जो मैं अभी क्वेश्चंस पे डिस्कशन तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है, ये आपको बात समझ आ गई। दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है बताइए। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 25 डिग्री। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यहाँ पे आप देखिए 65 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री, और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। दोनों मिलकर कितना होगा 90 डिग्री। और कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिंपल है, वैल्यूज़ पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वैल्यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको बस पुट करना निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। मैं tan को बदल दूंगा या cot को बदल दूंगा। हम लोगों ने पढ़ा था tan 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है cot x। तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 65 की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ 25 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद सोचें। tan 90 डिग्री माइनस 25, इसको अगर सॉल्व करें तो 65 ही ना आएगा, और 65 के प्लेस में हम 90 डिग्री माइनस 25 लिख सकते हैं। tan में तो कोई बदलाव नहीं किया, 65 को हमने 90 माइनस 25 लिखा तो आएगा तो 65 डिग्री।
10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया 8 में 2 गया 6। और tan 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है कॉट एक्स, दैट इज tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यहाँ पहले मैंने कॉट लिख देना है, तो इसको अगर हम ठीक लिखें तो क्या हो जाएगा, ये कॉट 25 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। एक घटाने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो हमने जाना था कि साइन 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है cos x। तो साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, तो अब 48 डिग्री और 42 डिग्री मिलकर कितना 90 डिग्री होगा। ऐसे केस में तो जीरो आएगा, आप समझ रहे हैं, ऐसा होने से 1 आएगा, ऐसा होने से जीरो आएगा। कैसे देखिए, cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, तो हम लिखें अगर साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, 90 में 48 गया 42 ही आएगा, देख लें आप, इसको हमने चेंज नहीं किया, ये बस ऐसे लिखा हमने, साइन को तो बदले नहीं है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा की जगह 48 है, दैट इज cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, उतार लें आप। डन। तो जब भी आपको दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, मैं उस क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचेगा तो करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, sin a की या sin x। इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ cos, इन टर्म्स ऑफ tan, इन टर्म्स ऑफ sec, इन टर्म्स ऑफ cosec। मतलब साइन जो है ना उसको आप हर तरीके से हर रेशियो के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो साइन x के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो पहले ये जान लें कि साइन के साथ साइन x और कोसेक x ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1 होता है। और क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है। और क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, आई एम सॉरी गलती हो रही है, माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देख लीजिए पीछे जाके कितना होता है 1। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, साइन से कॉसेक 1। यहाँ पे और भी कुछ लिख देते हैं, मैं एक साथ लिखना था मुझे वैसे, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या, साइन के बाद कॉस है, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स 1। और क्या होता है बताइए, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स 1। ठीक है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ जानेंगे। और क्या होता है बताइए, और कुछ होता है, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बटे कॉस एक्स। और कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, जानते हैं। फिर साइन एक्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। साइन को और जो 5 रेशियोज हैं, टोटल कितने रेशियोज हैं, 6 रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन को अगर जाने तो सबसे पहले हम साइन को कोसेक के फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ से जान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बटे कोसेक। तो एक रेशियो में तो हमारा मिल गया। ठीक है, यहीं से हम और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या जान सकते हैं बताइए, कोसेक को हम अगर चेंज करना चाहें किसमें, कॉट के फॉर्म में, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। देख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और ये स्क्वायर है, उस पार जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसको समझने में परेशानी हो तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर हट के उस पार जाएगा तो पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कैसे कैसे लिखा, साइन एक्स को हमने कोसेक के फॉर्म में लिखा और साइन एक्स को हमने कॉट एक्स के फॉर्म में भी लिख लिया। बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। अब यहीं से हम टेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट एक्स जो होता है ना वो होता है 1 बटे टेन एक्स। तो यहीं पे हम आगे बढ़ लेते हैं, 1 प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 1 बटे टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटे
tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट क्या हो, tan एक्स होगा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज tan एक्स बटे tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। दैट इज साइन को हमने कोसेक के फॉर्म में लिखा, एक तो हो गया कोसेक का हमारा हो गया, दूसरा कॉट के फॉर्म में हो गया, तीसरा tan के फॉर्म में हो गया। सिर्फ और सिर्फ tan है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कॉट लिखने का तरीका समझ आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोसेक। बात समझ आ रही है? ठीक है, इन सारे थ्योरीज को आप अच्छे से जानेंगे तो जो क्वेश्चंस है ना वो आराम से बनेगा, फिर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ठीक है बाबू, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया किसका, 1 2 3। अब हमको जानना है सेक और किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, बताइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो साइन एक्स बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो साइन को हमने कॉस के भी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर को स्क्वायर की स्क्वायर रूट हो गया। और कॉस क्या होता है फिर, सेक का रेसिप्रोकल, 1 बटे सेक, तो 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर रूट, या इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट बटे सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक ही होगा। इस तरीके से हमने साइन को किस में लिखा, कोसेक के रिस्पेक्ट में, कॉट के रिस्पेक्ट में, tan के रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में और सेक के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से कोई भी एक टी रेशियो को अदर जो 5 टी रेशियोज हैं उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। उतार लें, ठीक, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट ये डिफिकल्ट है नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉस एक्स की। ठीक है, चलिए कॉस एक्स की, और इसको जो 5 रेशियोज उसके फॉर्म में लिखना है। तो कॉस एक्स क्या होगा, 1 बटे सेक एक्स, क्योंकि कॉस और सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स बराबर 1, या ये तो सेक के रिस्पेक्ट में हो गया, एक हमारा हो गया कि कॉस को हम उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, अब सेक लिख सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, देखिए ना सेक स्क्वायर एक्स बराबर माइनस उस पर जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, मैं बना दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर हटेगा उस पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। तो सेक के रिस्पेक्ट में हो गया और tan के रिस्पेक्ट में हो गया, और हमको जब tan का पता चल गया तो हम tan को कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 1 बटे कॉट, ये क्या हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर रूट, दैट इज 1 बटे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, उसका रूट है तो कॉट एक्स ही रहेगा, दैट इज कॉट एक्स बटे कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 उसका स्क्वायर रूट। तो हमने किसके फॉर्म में लिख दिया बताइए, कॉट के भी फॉर्म में लिख दिया। तो कॉस को हमने कॉट, tan और सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब बचा साइन और कॉसेक के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, साइन और कॉसेक के रिस्पेक्ट में। तो हम जान सकते हैं, अभी हमने जाना था इस तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो हमको अगर कॉस एक्स चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या स्क्वायर को हटा दीजिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब कॉस को हमने तो साइन के रिस्पेक्ट में लिख दिया, लेकिन अब कॉस को कोसेक के फॉर्म में लिखना है, तो साइन को हम कोसेक में बदल देंगे, दैट इज 1 माइनस 1 ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स, उसका क्या होगा स्क्वायर रूट, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे कोसेक स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर रूट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट बटे क्या हो जाएगा कोसेक एक्स। तो हमने कॉस को साइन के फॉर्म में लिखा, कॉस को tan के फॉर्म में लिखा, कॉस को कॉट के फॉर्म में लिखा,
कॉस को कोसेक के फॉर्म में लिखा। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप इस तरीके से किसी भी टी रेशियो को अदर 5 रेशियोज़ के फॉर्म में, अदर 5 रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप tan का कर सकते हैं, खुद ही कर दूं? चलिए मैं कर दे रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ अब। ठीक है, मैं अगर tan का डिस्कशन करूँ, बताइए tan x, तो सबसे पहले tan x क्या हो जाएगा, 1/cot x। tan और cot रेसिप्रोकल है। अब cot का अगर पता चल गया तो cot के बारे में अगर डिस्कशन करें, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, दैट इज +1 इस पर आएगा तो -1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा बताइए, उसका स्क्वायर रूट। यहाँ से आप समझ सकते हैं, अलग से मैं कर दिया, अलग से आप ब्रैकेट में कर लेंगे कहीं पे। ठीक है, 1/, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, tan को हमने कॉट के फॉर्म में लिख दिया और कोसेक के फॉर्म में लिख दिया। कोसेक का पता चल गया तो साइन का भी हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, 1/कोसेक 1/साइन, 1/साइन स्क्वायर एक्स -1 उसका स्क्वायर रूट, दैट इज 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट साइन ही बच जाएगा, दैट इज साइन एक्स बटे 1 माइनस। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, कॉट के फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में और साइन के फॉर्म में। अब बचा किसके फॉर्म में, सेक और कोसेक के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला लेंगे हम लोग। तो क्या है यहाँ पे बताइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स +1 इस पर आएगा तो -1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स, दैट इज tan x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स -1। तो tan को सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब सेक को लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में, 1/cos स्क्वायर एक्स -1 उसका स्क्वायर रूट, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट बटे कॉस एक्स। आई थिंक ये कहानी समझ आई होगी। इसी तरीके से हम लोग कॉट का लिख सकते हैं, कोसेक का लिख सकते हैं और सेक का। ये आप फटाफट करें, ये मैं भी कर दे रहा हूं यहाँ पे, आप खुद भी कर सकते हैं, पॉज करके फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा tan का हो गया, तो किसका जानेंगे, कॉट का, फिर सेक का और कोसेक का। तो कॉट का अगर जाने तो कॉट एक्स किसका रेसिप्रोकल बताइए फटाफट। अगर मैं करूं, कॉट होगा 1/tan x, और tan की अगर बात करें यहाँ से निकल के आएगा, उस पार लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 का स्क्वायर रूट। नहीं समझ आया तो देख लें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1, तो सेक स्क्वायर tan x -1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब सेक को क्या लिख सकते हैं बताइए, tan के रिस्पेक्ट में हो गया, सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स -1 इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो cos x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया tan के रिस्पेक्ट में, सेक के रिस्पेक्ट में और cos के रिस्पेक्ट में, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, साइन और कोसेक के रिस्पेक्ट में। तो ये कहाँ से निकालेंगे, ये निकालेंगे यहाँ से, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स, या कॉट एक्स बराबर √ कोसेक स्क्वायर 1। तो कॉट को हमने किसके फॉर्म टर्म में लिख लिया, कोसेक के रिस्पेक्ट में टर्म में, तो कोसेक को लिख सकते हैं फिर क्या, 1/साइन। तो 1/साइन स्क्वायर एक्स -1, इसको अगर सॉल्व करें आप सिंप्लीफाई कर लेंगे खुद, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट बटे क्या होगा, साइन एक्स। तो इस तरीके से हमने कॉट को भी साइन, कोसेक, कॉस, सेक और tan के फॉर्म में टर्म में लिख दिया। कर लें, अब कॉट के बाद क्या बचा, सेक और कोसेक। ठीक है, तो कर ही देते हैं, जब मैंने इतना कर ही दिया तो यहाँ पे रुक गए। कोसेक एक्स बताइए, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स मतलब 1/साइन एक्स, एक तो हो गया। अब साइन की बात अगर आ गई तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
साइन को लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। जब कॉस का पता चल गया तो कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स, ये पहले आप एलसीएम वगैरह लेके ठीक कीजिएगा, बटे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बताइए ये तो हो गया साइन कॉस और सेक के रिस्पेक्ट में। अब हमको किस में लिखना है कोसेक को, कॉट और टैन के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला लेंगे हम लोग। सब में तो यही बात आ रही है भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसका स्क्वायर। जब कॉट के फॉर्म में आ गया तो टैन में भी आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे टैन स्क्वायर एक्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट बटे टैन एक्स। ठीक है, तो कोसेक और टर्म्स में आ गया। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, इन सारी चीज़ों की। उतार लें। कोसेक का हो गया। अब नेक्स्ट इसका जानेंगे सेक का। अब सेक का जानेंगे तो आपको पता है सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। यहाँ से देखिए ना, कोस एक्स इंटू सेक एक्स बराबर, तो सेक एक्स क्या होगा 1 बटे कॉस एक्स, मतलब क्या होगा 1 बटे कॉस एक्स, मतलब यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब साइन क्या होता है फिर, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है 1 बटे, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कोसेक एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कॉस साइन और कोसेक के रिस्पेक्ट में, लेकिन बचा किसके रिस्पेक्ट में, टैन और कॉट के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1, दैट इज सेक एक्स बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। और टैन क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल 1 प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट बटे कॉट एक्स। तो इस तरीके से हम लोग एक टी रेशियो को दूसरे टी रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो तो आपके सारे के सारे बन ही जाएंगे। इसमें कुछ प्रूफ करना है तो ये आप टी आइडेंटिटीज़, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का आपको इस्तेमाल करना है, इससे आपका बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मैं तो फिर बताऊंगा ही। आपको सारे थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से एकदम रिलीजियसली याद रख लेना। इसके अलावा कुछ हाइयर मतलब आगे आप जानेंगे कुछ और भी कुछ थ्योरीज़ हैं जो हम, एक कंप्लीट थ्योरी हमने तो क्लास 10 के लेवल का कर ही दिया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट और एक लेक्चर हो सकता है बनाएं, जिसमें और ऐसी थ्योरीज बताएं जिसमें आपको 10 का हो गया ये, और 10 के अलावा जो आपको ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी उसमें पूरी थ्योरी उसमें डिस्कस कर देंगे। यहाँ तक क्लास 10 के सारे थ्योरीज क्या हो गए, डिस्कस हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे किसका, एक क्वेश्चन लेंगे जो सबसे पहले हमने लिया था कि टी रेशियो का जो हमने अभी बनाया, मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो हमने अभी इतना पढ़ा, इसमें इसका इस्तेमाल कहाँ पे है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हमारा सबसे पहले जो बोर्ड में लिखा था, मैंने इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले हमने बोर्ड में लिखा था कि एक टावर है। ठीक है, ये टावर है, ये टावर का बॉटम है, ये कितना दूर है 15 मीटर दूर है। कोई यहाँ से देख रहा है और ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो बताएं इसकी हाइट कितनी होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री है ये, और ये 15 है, और ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो हम